चलिए हाय। इस वाले शॉर्ट्स में एक बार ऑडिट प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स हैं उसको रिवाइज करते हैं। अ, देखिए, मैं अगर फिर से ऑर्डर रिवाइज कराऊँ तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट होता है, फिर स्ट्रैटेजी बनती है, फिर प्लान बनता है, फिर प्रोग्राम बनता है। ठीक है। अच्छा, तो मुझे इस शॉर्ट्स में आपको रिवाइज कराना है बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग। ठीक है, चलिए इसको शुरुआत करते हैं। पहला बेनिफिट है अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट एरियाज। अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट एरियाज, जब हम चीज़ें प्लान करते हुए चलते हैं तो हमें पता होता है कि कौन से एरियाज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट होता है हम उस पर ज़्यादा अटेंशन देते हैं, ज़्यादा रिसोर्स लगाते हैं। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस। मतलब जब आप चीज़ें प्लान करते हुए चलते हो तो आप हर एक एक एरिया देखते हो, आप हर एक एक पॉसिबिलिटी देखते हो। जैसे आप एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हो तो आप हर एक एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हो। व्हाट इफ़ मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो, व्हाट इफ़ मेरे घर में कुछ इवेंट्स हो गया तो आप एक कहीं ना कहीं 5-7 दिन का, महीने में एक मार्जिन रखते हो कि मैं नहीं पढ़ पाया तो या नहीं पढ़ पाई तो वही कहने का क्या मतलब है, जब हम प्लान करते हैं तो हम पोटेंशियल प्रॉब्लम्स अभी है नहीं लेकिन पोटेंशियल हो सकती है, उसको आइडेंटिफाई भी करते हैं और उसको उसके लिए प्लान भी करते हैं कि हम उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। ये दो हो गया। तीसरा एडवांटेज है कि आप अपने पूरे ऑडिट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज और मैनेज कर पाते हो। पूरे ऑडिट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज और मैनेज कर पाते हो। चौथा एडवांटेज है कि अ, अगर आप प्लान कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर आप प्लान कर रहे हो तो प्लान असिस्ट करता है कि आप अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को प्रॉपर्ली सेलेक्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस। तो जब आप प्लान कर रहे हो तो आपको पता है कि भाई ये ऑडिट थोड़ी कॉम्प्लेक्स नेचर की है, तो आपको बड़े एक्सपीरियंस लोग चाहिए। ठीक है, बड़े कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। तो ये हमें हेल्प करता है। फिर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है हमें, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, और डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स में भी हेल्प करता है। जैसे अगर हम प्लान कर रहे हैं तो हमें चीज़ें पता होती कि भाई कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया कॉम्प्लेक्स है। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, कॉम्प्लेक्स एरिया, तो हमें इस वाले एरिया में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपने टीम मेंबर्स को ज़्यादा डायरेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हमें हेल्प करता है कि हम अपने टीम मेंबर्स को डायरेक्शन, सुपरविजन वगैरह टाइमली बेसिस पे कर पाएँ। तो ये था आपका मोटा मोटी 5 से 6 एडवांटेज। अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। तीसरा है पूरे ऑडिट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है। चौथा, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम। पांचवा है कोऑर्डिनेशन। लास्ट है कि आप अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को प्रॉपर्ली डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू कर सकते हो। तो ये था आपका बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग। चलिए, थैंक यू।